जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आप खैरियत से हैं? आज 5वां दिन है करियर डेवलपमेंट का और आज का दिन जो है उसका टाइटल है गुड कैरियर। आपसे एक सवाल है कि इंसान काम क्यों करता है? जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि इंसान काम क्यों करता है? आप क्यों काम करेंगे? है ना? एक सवाल। याद रखें कि इंसान सिर्फ 3 वजूहात से काम करता है। किसी भी जो कैरियर को अपनाते हैं हम लोग, तो उसकी 3 वजूहात होते हैं। नंबर 1, जो हमारा पहला मकसद है, हम माने या ना माने, हम पैसे कमाने के लिए काम करता है। यानी कोई ऐसा काम जिसके अंदर आपको पैसा नहीं मिलता, तो आप बड़ी जल्दी उस काम को छोड़ देंगे। लिहाजा याद रखिएगा कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी कैरियर हो, उसका जो पहला मकसद होता है वो पैसे कमाना होता है। यानी आपकी जो लिविंग है वो बेहतर गुजरनी चाहिए और वो ज़ाहिर है पैसे के बगैर मुमकिन नहीं। दूसरा याद रखिएगा कि दुनिया का हर शख्स काम करता है मशहूर होने के लिए, शोहरत के लिए, कि उसकी इज्जत हो। लोग कहें कि भाई साहब ये जो काम है ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही शख्स है जो कर सकता, ये पूरे दफ्तर में सिर्फ यही एक शख्स है जिसको ये काम आता है। यानी आइडेंटिफिकेशन, लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकें, लोग आपको इज्जत दें कि जी वदूद साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जी राशिद साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जी ये जो आसिफ साहब हैं कमाल आदमी है, क्योंकि ये काम बड़ा अच्छा करता है, ये बड़े सेल्फलेस आदमी है, कम तनख्वाह में बड़ा लंबा काम किया, बड़े वफादार है, जो इनको काम दिया गया इन्होंने पूरा किया। ये क्या चीज़ है कि आप शोहरत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। ये इसका दूसरा मकसद होता है। और जो तीसरा मकसद होता है कैरियर का या काम का, वो ये है कि सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जब हम आएँ तो हमारे कंधे के ऊपर स्ट्रेस की 4 बोरियां लदी हों और जब 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 हम जाएँ दफ्तर से तो दोबारा हमारे कंधे के ऊपर बोझ हो। नहीं, सेटिस्फैक्शन यानी काम आपने मुकम्मल किया और उसके बाद लंबी सांस लिया आपने, कहा जी वाह 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 मैंने कमाल कर दिया। यानी आप अपने आप को थपकी दे सकें इस तरह करके, वेल डन जावेद चौधरी। तो ये तीसरी इसकी वजह होती है काम करने की, सेटिस्फैक्शन। आप बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप कम तनख्वाह पे भी गुज़ारा कर लेते हैं। बाज़-औक़ात बाज़ इदारे या बाज़ प्रोफ़ेशन आपको इतनी इज़्ज़त दे रहे होते हैं कि आप ये कहते हैं चले थोड़े पैसे भी हैं तो कोई कोई हर्ज नहीं है। और बाज़ जगहों पे आपको पैसा इतना ज़्यादा मिल रहा होता है कि आप सैटिस्फैक्शन पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और आप इज़्ज़त पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं यार ठीक है, पैसे तो वक्त पे दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं, ठीक है, कभी-कभी बॉस का मूड जो ख़राब हो जाता है। ये वैरी करती हैं चीज़ें, लेकिन मकसद इसके सिर्फ ये 3 ही है, हमारे काम करें, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। लिहाज़ा जब भी कोई करियर चूज़ करें तो इन तीनों चीज़ों को देखें कि क्या आपको मुनासिब पैसे मिल रहे हैं? क्या आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो रहा है? क्या आपको वो कंपनी, वो फैक्ट्री, वो ब्रांड इज़्ज़त दे रहा है? और तीसरा, क्या काम करने के बाद आपको सैटिस्फैक्शन होती है? अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपका करियर गुड है। फिर आप जिस करियर में आपका दिल करता चले जाएँ, जिस कंपनी में दिल करता चले जाएँ। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं या 3 में से 2 नहीं है, या 2-3 या 3 में से 1 नहीं है, या फिर वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे इनको होना चाहिए, तो फिर आपके लिए वो करियर गुड नहीं। कहते जब भी आप कोई करियर अपनाना चाहेंगे, कोई जॉब करना चाहेंगे, कोई बिज़नेस करना चाहेंगे, तो आपको 3 चीज़ें देखनी चाहिए। क्या आपका जो काम है उससे ज़्यादा मुआवज़ा मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? दूसरा, क्या आपकी वहाँ पे इज़्ज़त है या नहीं है? और तीसरा, क्या आपको सैटिस्फैक्शन होती है वहाँ पे या नहीं होती? अगर ये 3 चीज़ें हैं तो वो करियर गुड है, ख़्वा वो करियर कुछ भी क्यों ना हो। याद रखें कि दुनिया में कोई भी पेशा बुरा नहीं होता और कोई भी पेशा अच्छा नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये हम हैं जो उस पेशे को बुरा बनाते हैं और ये हम ही हैं जो उस पेशे को अच्छा बनाते हैं। अगर आप दुनिया का फ़ज़ूल तरीन काम भी अच्छे तरीके से करेंगे तो वही जो पेशा होगा वो आपको पैसे भी देगा, आपको शोहरत भी देगा, आपको सैटिस्फैक्शन भी देगा। और अगर आप बहुत अच्छा काम, बेइंतहा अच्छा काम, अगर आप उसे बुरे तरीके से करेंगे, लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक, लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे, उसके उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, तो वही प्रोफ़ेशन आपके लिए बुरा हो जाएगा। कहता जो भी काम करें, आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी फ़ोर्स के साथ, पूरी महारत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, वो काम आपको शोहरत भी देगा, पैसा भी देगा और सैटिस्फैक्शन भी देगा। कहता कैरियर जो है उसको टैग ना करें कि ये अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप बड़े अच्छे साबित होंगे, नहीं। दुनिया में आप ये जान के हैरान होंगे कि मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है नाकाम होते हैं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो अप टू द स्टैंडर्ड थे ही नहीं।
सिर्फ 10% कामयाब होते हैं। सेम इसी तरह क्रिकेटर जो होता है ना, क्रिकेटर देखें कितने कामयाब होते हैं प्लेयर्स जो क्रिकेटर है। सर 10 लाख में से एक बच्चा निकलता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है, 10 लाख में से। तो बाकी 10 लाख अगर क्रिकेट खेलेंगे बच्चे, तो उसमें से एक बच्चा होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक प्रोफेशन के अंदर हैं तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, आप उसमें कमाल कर देंगे, नहीं। इसमें क्रिकेट का कोई कसूर नहीं, ये भी याद रखिएगा। ना ही इसके अंदर हॉकी का कसूर है, ना ही किसी स्पोर्ट्स का कसूर होता है। ये बेसिकली आपका कसूर होता है कि आप अपने आप को 23 करोड़ लोगों में रख के फिर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर उसके साथ काम करते, प्रॉपर विजन के साथ काम करते, तो क्रिकेट आपके लिए पूरी दुनिया खोल देता। ऐसे ही ना, ऐसा याद रखें कि कोई प्रोफेशन अच्छा नहीं है, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है। अगर आप अंडे बेच लेना, अंडे बेचना, अंडे बेचना कोई काम नहीं है, लेकिन दुनिया में इस वक्त 500 बंदे ऐसे हैं, 500 बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सिर्फ अंडे और मुर्गी बेच के बिलियनर हैं। यानी वो बिलियनर्स की लिस्ट में आए सिर्फ अंडे बेच के। इंग्लैंड के अंदर 2 कंपनीज हैं, वो पूरे इंग्लैंड को कहते हैं कि हम अंडे सप्लाई कर रहे हैं, बिलियनर। और उसको मलका उनको बाकायदा अपने फंक्शंस में बुलाती है और उस फंक्शंस में शरीक होते हैं मलका के। तो अब अंडे बेचना को काम है, मुझे बताएं। लेकिन अंडे बेच के भी वो उन्होंने दौलत भी कमाई है, मलका उनको ज़ाती तौर पे जानती है, और उसके अलावा सेटिस्फेक्शन भी बहुत है उनको कि हम जी पूरे यूके को हम नाश्ता करवाते हैं सुबह। अब देखिए काम तो नहीं है कोई। सेम इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंडर गारमेंट्स बनाते हैं। एक ख़वातीन का अंडर गारमेंट्स का ब्रांड है, वो ब्रांड जो वो प्रेसिडेंट से मिलता है दुनिया में। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये जो बिकनीज़ होती है ना, बिकनीज़ जो कहते हैं, मैं यहाँ पे एक है वैसे साइड की बात है लेकिन आपको बताते चलो। बिकनीज़ बेसिकली, बिकनी एक जगह का नाम है। ये जो जगह है ऑस्ट्रेलिया के करीब है, कहीं समंदर में, पैसिफिक ओशन के अंदर है। आप अगर इसको ट्रैक करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब बिकनी तलाश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिकनी बेसिकली एक आइलैंड है, और उस आइलैंड को उन्होंने डंपिंग साइट बना दिया था न्यूक्लियर पावर्स ने, अमेरिका ने, बिलखसूस अमेरिका ने। कि जब वो न्यूक्लियर टेस्ट होने शुरू है ना अमेरिका के अंदर, तो जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तो उसके बाद एक फ्यूल निकलता है, अब वेस्ट होता है। इसको हम आप आम ओपन जगह पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ओपन जगह पे छोड़ें तो इसके जो अंदर से रेडिएशन निकलती हैं, जो तापकारी निकलती है, उससे लोगों को कैंसर हो जाता है। तो इसको आपने डंप करना होता है किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे लोग ना हो, जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे पानी जो है वो कंटेमिनेट ना हो सके, जहाँ पे जो मैरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो सके। तो अमेरिका ने इसके लिए एक दूर दराज आइलैंड तलाश किया, और उस आइलैंड का नाम था बिकनी। और वहाँ पे कुछ लोग भी रहते थे, तो अमेरिका ने वहाँ से उन लोगों को एवैक्यूएट कर दिया, वहाँ से निकाल दिया उनको, और उसको न्यूक्लियर डंपिंग साइट बना दिया गया कि जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट होता था वहाँ पे डाला जाए। अब उससे एक शख्स को वैसे आइडिया है, क्योंकि जब ये हो रहा था तो बहुत अमेरिका के अंदर अखबारात के अंदर फैलनी बात शुरू हुई। अखबारात ने लिखना शुरू कर दिया कि देखें ये बिकनी साइट जो है वहाँ पे बड़ी तबाही फैला रहे हैं, वहाँ पे हम मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग थे लोकल उनको सब ने हमने निकाल दिया, अब वहाँ पे कोई शख्स जा नहीं सकता, तो बड़ा जुल्म किया हमने। तो अब ये इतनी हाईलाइट्स इतनी ज़्यादा अमेरिका के अंदर आई कि लोगों को बिकनी का नाम याद हो गया, लोगों को पता चला कि बिकनी भी कोई आइलैंड है। तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन था, तो उसने इस तरह किया कि उन्हीं दिनों अंडर गारमेंट्स, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए, जो स्विमिंग के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, जो अमूमन आपने देखा बीचेस के ऊपर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। तो उसने अपने ब्रांड का नाम बिकनी रख दिया क्योंकि बिकनी लफ्ज़ उस वक्त बड़ा कामयाब था। अब वो बिकनी जो था उसके साथ फ़ौरन अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब ये ब्रांड नहीं रहा, बल्कि अब ये बाकायदा लिबास बन गया कि वो जो इस टाइप के जो बीच के ऊपर लिबास पहने जाते हैं, स्विमिंग के दरमियान पहने जाते हैं, उसका नाम ही बिकनी हो गया, जबकि बिकनी एक ब्रांड का नाम है। सेम इसी तरह ये जो डाल्डा होता है, हम समझते हैं कि जो भी आर्टिफिशियल घी है जो फैक्ट्री के अंदर बनता है वो डाल्डा है, जबकि वो डाल्डा नहीं, डाल्डा एक कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहले घी मुतारफ़ करवाया था। इसी तरह टी जो है ना कंपनी का नाम है। तो जब हम इस तरह किसी चीज़ को किसी के साथ अटैच करते हैं तो वो इस तरह पॉपुलर होती है, याद रखिएगा। तो जनाब मसला ये है कि अगर एक शख्स बिकनी बेच के दुनिया में कामयाब हो सकता है, एक शख्स अंडर गारमेंट्स बेच के इतना पॉपुलर हो सकता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम ही बदल जाता है, वो प्रोडक्ट जो है पूरा एक प्रोफेशन बन जाता है। तो ये कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ये हम लोग हैं जो उसको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपका नसीब ख़राब हो ना, तो आप अगर ऊँट पे भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। तो अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है या आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो आप अगर बिल गेट्स के भी बच्चे होंगे ना, तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं चला सकें।
आप वहाँ से फारिग हो जाएँ। आपको आपका बाप आपको अपनी फैक्ट्री में या अपने ब्रांड में घुसने नहीं देगा। तो ये हम लोग हैं जो ब्रांड को ब्रांड बनाते हैं, ये हम लोग हैं जो ब्रांड्स को नाकाम बनाते हैं। लिहाजा कैरियर कोई भी हो, आपने सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। क्या वो आपको आपकी डिज़ायर के मुताबिक पैसे दे सकता है? क्या आप उससे शोहरत और इज़्ज़त कमा सकते हैं? और क्या तीसरे नंबर पे आपको सैटिस्फैक्शन उससे हो सकती है? बस हो सकती है तो काम स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। ये सोचना या ये देखना बंद कर दें कि ये कैरियर अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हर कैरियर को हम बड़ा करेंगे और हर बड़े कैरियर को हम ही छोटा करेंगे। लिहाजा ये जो बैरियर है वो आज मैं आपका ख़त्म कर रहा हूँ कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। बस ये 3 चीज़ें देखें और उसके बाद कूद जाए, अल्लाह ताला करम करेगा। तो आज का जो सेशन है उसके 4 स्टेप्स हैं कि गुड कैरियर के लिए हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए, ठीक है। जो पहली चीज़ है वो ये हॉबी। हॉबी आप देखेंगे, अगर आप इस स्लाइड्स अगर आपके सामने नज़र आ रही हैं इस वक्त, तो आप इस स्लाइड को देखें। मैं आपकी स्लाइड निकाल रहा हूँ। देखिए इसका पहला जो है ना, हॉबी एंड वर्क, कि आपको वो काम करना चाहिए जिसका आपको शौक है, जिसको हम हॉबीज़ कहते हैं। बेसिकली वही कैरियर होता है आपका। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपको वीडियो गेम्स खेलने का शौक है, ये आपका हॉबी है। तो जिस दिन आप वीडियो गेम खेलते खेलते वीडियो गेम्स बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रोफेशन को, जिस काम को आप मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, वही आपका कैरियर है। याद रखिए कि जिसको करते हुए आप टाइम लाइन को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि मुझे इसे खेलते हुए ये काम करते हुए मुझे 18 घंटे गुजर चुके हैं। यानी जिसमें आप थकते नहीं हैं, जिसमें आप उकताते नहीं हैं, जिसमें आपको तकलीफ़ नहीं होती, आप उसमें लगे रहते हैं और टाइम लाइन आपको भूल जाती है। वो जो हॉबी है वो बेसिकली आपका प्रोफेशन है, वो आपका कैरियर है। तो आपको वो कैरियर अपनाना चाहिए। याद रखें कि हर वो चीज़ जिस पे आप मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं और वो आपका मशगला है और वो आपको एनर्जी देता है, बेस्ट कैरियर आपका उसी के अंदर है। मेरे पास एक कंप्यूटर के साहब आए थे, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो काम करते थे। उन्होंने कहा जी मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी और मैं उस पर वो काम करता रहा, मेरी एजुकेशन भी उसके अंदर है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं एक साहब के पास गया और मैंने कहा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपना ये काम छोड़ना चाह रहा हूँ। उसने कहा यार तुमने काम खुद स्टैब्लिश किया है, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई 30-40 लोग आपके साथ काम करते हैं, तो क्या करोगे? तो कहने लगा, मैंने उनको बताया कि अजीब सी बात है, मुझे हिकमत की किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये जो हकीमों वाली किताबें हैं, मैं जब भी वक्त मिलता है तो मैं इंसाइक्लोपीडिया जो हिकमत का है उसको खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जड़ी बूटियों के साथ मेरी बड़ी दिलचस्पी है। तो उसने कहा फिर क्या करना चाहता हूँ? उसने कहा जी मैं जड़ी बूटियों से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ। तो वो दूसरा जो दोस्त था उसको रोकता रहा, लेकिन वो रुका नहीं और उसने अपनी वो फर्म बंद की। बंद करने के बाद इसने एक टेबल से ऑर्गेनिक फूड्स का काम स्टार्ट किया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 6 साल बाद इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो 900 है। 900 टाइप की प्रोडक्ट्स बना रहा है और 1.5 अरब रुपए का सालाना इसका टर्नओवर है। यानी 1.5 अरब रुपया ये साल का बच्चा जो है, और उम्र इसकी सिर्फ 31 साल है अभी। तो ये 31 साल की उम्र में 1.5 अरब की कंपनी खड़ी कर देना 900 प्रोडक्ट के साथ, ये कमाल नहीं है? और जबकि उसकी फार्मल एजुकेशन में भी हिकमत में या फूड से रिलेटेड नहीं है और उसने सॉफ्टवेयर सीखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कंप्यूटर से रिलेटेड काम था। तो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये है कि जो उसका हॉबी था, जो उसका मशगला था, उसने उसको काम में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपका हॉबी है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक की दुकान बना लें, म्यूज़िक की ऐप बना लें, म्यूज़िक की एक स्टूडियो बना लें, म्यूज़िक आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट बेचना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएँ। अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक़ है और मैक्सिमम टाइम आप क्रिकेट को देखते रहते हैं, तो क्रिकेट से रिलेटेड काम शुरू कर दें। आप कुछ नहीं है तो आप बैट्स बनाना शुरू कर दें, कुछ नहीं है तो आप ग्लव्स बनाना शुरू कर दें, कुछ नहीं तो आप यूनिफॉर्म बनाना शुरू कर दें, कुछ नहीं तो आप क्रिकेट की ऐप बना लें, कुछ नहीं तो आप क्रिकेट का मैगजीन निकाल लें। जो भी क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ आप करेंगे, आप कामयाब हो जाएँ, क्योंकि क्रिकेट आपका हॉबी है। सेम इसी तरह मेरे पास एक साहब आए और उनका ज़ाहिर है उन्होंने एक बड़ा अच्छी कंपनी बना ली थी, तो उसके बाद एक स्टक हो गए थे। बिज़नेस में हमेशा स्टक होता है। तो उन्हें मेरी मदद चाहिए थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये काम कैसे किया? मैं उस तरफ आऊँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ कि काम क्या करते हैं। वो बर्गर की उनका एक ब्रांड था, बर्गर बेचते थे और रोज़ाना उनके 2,500 बर्गर बिक जाते थे। बहुत बड़ी तादाद है 2,500 बर्गर बेचना। वो नौजवान लड़का सा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये काम आपने किया कैसे?
तो उसने कहा जी मुझे बर्गर खाने का बहुत शौक था, पूरी ज़िंदगी मैंने रोटी नहीं खाई, मैं सिर्फ बर्गर खाया, मैं नाश्ते में भी बर्गर खाता था। कहने लगा मैं इतने ज़्यादा बर्गर खाए कि एक दिन मैंने सोचा कि बर्गर की एक छोटा सा काम ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा स्टॉल लेके को 8 बाई 10 का, और वहाँ पे मैंने बर्गर बनाने शुरू कर दिए। और मेरे पास सिर्फ एक बंदा मुलाजिम था और मैं था। कहने लगा कि बर्गर मैंने ऐसे ज़बरदस्त बनाए क्योंकि ज़िंदगी में बर्गर खाने के अलावा मैंने काम ही कोई नहीं किया था, और मुझे हर किस्म का बर्गर मुझे पता था कि अच्छा बर्गर क्या होता है, उसके टेस्ट कैसा होता है। तो कहने लगा जी मैंने वो बनाया और मेरा कामयाब हो गया। आज मैं 2,500 बर्गर रोज़ाना बेच रहा हूँ। तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि मैग्नीट्यूड देखें इस कंपनी का, और बिल्कुल बच्चा सा था। तो उसने किया क्या कि जो उसको शौक था उसने उसको कैरियर में कन्वर्ट कर लिया, यानी जो उसका हॉबी था। ये याद रखिएगा कि अगर आप हॉबी को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होता है। सेम इसी तरह मेरे पास एक खातून आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे खामद हैं वो, उनका इंतकाल हो गया, बच्चे छोटे हैं, तो मैं कोई काम करना चाहती हूँ, तो मुझे ज़रा मशवरा दें कि मैं क्या काम करूँ। तो मैंने उनसे सिंपल ये पूछा कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको करने का बहुत शौक़ है। तो खातून ने कहा कि मुझे केक बनाने का बहुत शौक़ है। मैं पिछले 20 साल से अपने घर में जब बच्ची थी वहाँ से मैं केक बनाना शुरू किया था, तो मैं केक बनाती हूँ। मैं आज भी पूरी फैमिली को केक बना के देती हूँ, अपनी दोस्तों को, अपने जो इमीडिएट फैमिली है, जो अपनी डिस्टेंट फैमिली है, उसको मैं केक बना के देती हूँ। तो मैंने कहा बीबी केक का काम करो, क्योंकि ये वो काम है जो आप आंखें बंद करके कर सकती हो। तो आपको नई जॉब तलाश करना, नया प्रोफेशन अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है, आप ये करें। तो उसने कहा जी मैं केक बना के बेचूंगी कैसे? मैंने कहा जी ऑनलाइन बेचें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी दुकान पे जाएं और अपना स्टोर खोलें, आप ऑनलाइन बेचना शुरू करें। तो फिर मैंने उन्हें ऑनलाइन केक बना के बेचने का तरीका बताया। आप यकीन करें कि ठीक ठाक मज़े से ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो अपने घर पे केक बनाती हैं, अब उन्होंने अपना किचन बना लिया प्रॉपर। वहाँ पे बच्चियों को केक बनाने की ट्रेनिंग भी देती हैं और उसके साथ साथ वो केक बनाती हैं, और तकरीबन 40-50 केक रोज़ाना उनके बिक जाते हैं। और ऑर्डर पे पहले पैसे भेजते हैं, केक बाद में बनता है और फिर लेके जाते हैं, और ये घर पे डिलीवर कर देती हैं या लोग आके ले जाते हैं। तो ठीक ठाक ज़िंदगी गुजर रही है उनके। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आपका जो हॉबी है वही आपका काम है, याद रखिएगा, वही आपका प्रोफेशन है, वही आपका कैरियर है। तो गुड कैरियर आपके लिए वो है जो आपका मशगला है, जिसे करते हो आप थकते नहीं हैं, जिसे करके आपको मज़ा बड़ा आता है। तो बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि जो जो आपको शौक़ है उसी में से आप अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करें, उसी में से अपना कैरियर निकालें, कामयाब उसमें होंगे, वैसे आप कामयाब नहीं हो सकते। गुड कैरियर में दूसरा स्टेप है, उसे कहते हैं वर्क एंड हैप्पीनेस। याद रखें कि काम का खुशी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो मर्द होते हैं, मर्द, औरतों को मैं एक साइड पे रखता हूँ क्योंकि औरतें वैसे ही खुश रहती हैं, उनको किसी खुशी के लिए किसी काम की ज़रूरत नहीं होती। मर्दों का इशू है ये। जितने दुनिया में मर्द हैं उनकी सारी खुशी उससे काम से रिलेटेड है। अगर वो काम अच्छा कर लेंगे तो खुश होते हैं। आप देखिएगा कि जो मर्द काम करने के बाद आप उसका फेस देखें, उसके ऊपर आपको खुशी नज़र आए, और अगर उसने काम ख़राब कर दिया है या काम प्रॉपर नहीं कर सका तो फिर आप देखेंगे कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। आपके जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, मर्द बच्चे जो होते हैं, आप देखिएगा कि जब वो काम मुकम्मल कर लेते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, तालियां बजाएंगे, कह के लगाएंगे बच्चे। और अगर वो काम मुकम्मल नहीं कर पाते तो वो ऐसे उदास, ऐसे मुंह लटका के फिर रहे होते हैं। आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं छुट्टी के वक्त, आप लोगों को जो वहाँ से निकल रहे हैं आप सिर्फ उनके चेहरे देखें। हर वो शख्स जिसने काम मुकम्मल किया होगा या उसकी काम उसकी मर्ज़ी का होगा तो आपको उसके चेहरे पर खुशी नज़र आएगी। और जो शख्स भी वहाँ से दफ्तर से निकल रहा है और उसने काम ठीक नहीं किया और काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था तो वो मुरझाया हुआ, ऐसे कुछ 4 मन टेंशन उठा के घर वापस जा रहे हैं। तो ये काम का मर्दों के लिए ख़ुसूसी तौर पे खुशी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो याद रखें कि अगर आपने काम करना है या आपने कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना है या आपने कोई कैरियर अपनाना है, तो ये देखें कि वो कौन सा काम है जो आपको खुशी देता है। ये याद रखें कि खुशी और सेटिस्फेक्शन जो है एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। अगर आप किसी काम पे खुश हैं तो वही काम आपको सेटिस्फेक्शन देगा, फिर कोई दूसरा काम आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। दुखी होके सेटिस्फाई कैसे हो सकता बंदा, मुझे बताइएगा। कैसे एक सागर सदीकी बन के बंदा फुटपाथ पे लेट के खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए आपको चरसी चाहिए होती है। चरसी जो होते हैं ना, वही फुटपाथ पे लेट के खुश हो सकता है, क्योंकि वो खुशी का एक्स्ट्रा जो एक डोज है वो इंजेक्ट करते हैं। ये जो नशे होते हैं ना, क्या करते हैं,
आपको पता है नशे के अंदर जो एलिमेंट होता है वो खुशी का एलिमेंट होता है, केमिकल होता है कि जब हम कोई काम करते हैं ज़बरदस्त होते हैं तो हमारे अंदर एक केमिकल निकलता है जिसे हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं या केमिकल आप हैप्पीनेस कहते हैं, तो वो जनरेट होता है। और जितने नशे होते हैं वो बेसिकली उसी केमिकल से बने होते हैं, तो जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो हमारा खुशी का लेवल बहुत ऊंचे चला जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसका इसके साथ ताल्लुक है, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं। तो याद रखें कि काम जो भी करें, कैरियर आप जो भी अपनाएं, आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि उसमें खुशी आपको मिलनी चाहिए। जो खुशी का काम है, ताल्लुक है, उस काम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो आप आज अगर देखेंगे तो आप याद रखें कि हम एवरेज रोज़ाना 400 काम करते हैं, 400 400, हमें पता नहीं चलता। आप सुबह उठें, देखें, उठते के बाद आप काम गिनना शुरू करें, रात तक आप काम देखें, आपको 400 काम पूरे हो जाएंगे, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे। बस आपने ये देखना है कि वो 400 काम जो मैं कर रहा हूँ उनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए मुझे खुशी बड़ी होती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे, और वो काम अगर मुझसे दूसरी बार भी कोई करवाना चाहे तो मैं दूसरी बार भी कर सकता हूँ। मसलन कुछ लोग होते हैं उनको ड्राइविंग करने का बड़ा शौक होता है, अगर आप उन्हें कहें ना कि जी मुझे आप छोड़ दें तो वो कहेंगे मैं छोड़ देता हूँ, और फिर उसके बाद दूसरा आदमी ये कह रहे हैं कि मुझे भी छोड़ दें तो उसको भी छोड़ आएंगे। उन्हें कहेंगे ले चाबी ले जाएं और फिर वहाँ से कुछ चीज़ ले आएँ, वो कभी बोर नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उनको ड्राइविंग खुशी देती है। तो अब उनके लिए गुड कैरियर कौन सा है? जो ड्राइविंग रिलेटेड हो, जिसमें उन्हें ड्राइव करना हो, क्योंकि उनकी खुशी उस काम के साथ रिलेटेड है। तो जो आपकी खुशी जिस काम से रिलेटेड है, अगर आप वो करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अब सवाल ये है कि हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो हमें खुशी दे सकता है। उसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। आप ये देखें कि कोई शख्स आपको अगर ये कोई काम कहता है तो फौरी तौर पे क्या आप कहते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है? मसलन इसको एक और तरह चेक कर लेते हैं। मसलन आप अपने दफ्तर में खड़े होकर कहें जी कि कल हम यहाँ पे पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम में से कोई साहब अपने घर से खुद खाना बना के लाएं। अगर वहाँ पे 30 लोग होंगे तो एक बंदा फ़ौरन हाथ खड़ा कर दे, कहेगा जी बिरयानी मेरी तरफ से, मैं बिरयानी लेके आऊँगा। अब आप उससे सवाल करेंगे भाई बिरयानी का इस दावत के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो आप क्यों अपने आप को पेश कर रहे हैं कि आप अपने पैसे भी खर्च करें और फिर बिरयानी बनाएं भी और लेकर भी आएँ? तो पता ही चलेगा कि बिरयानी बनाने में उनको खुशी बड़ी होती है। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली तो फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इसको तो ग्रैब करें, क्यों मौका ज़ाया करें। सेम इसी तरह अगर आप ये कहें कि जी ये एक बच्चा आया है और इसके पास गाड़ी नहीं है, तो कोई जाते हुए इसको घर ड्रॉप कर दिया करें। कोई है तो एक बंदा कहेगा हाँ जी कोई मसला ही नहीं है, मैं उसी साइड पे जाता हूँ, बस 2 गलियाँ दूर है ये, तो मैं इसको छोड़ दिया करूँगा, उसके बाद घर चला जाऊँगा। उससे पूछो भाई ये फ्री काम क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये कि उसको ड्राइविंग खुशी देती, उसको अच्छा लगता है कि ड्राइविंग करे या दूसरों लोगों की मदद करके उसके बड़ी खुशी होती है। और अगर ये बंदा एनजीओ बना लेगा तो बड़ा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसे दूसरे लोगों की मदद करके खुशी होती है। तो ये खुशी का एलिमेंट जो है उसको कैरियर के अंदर देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हर वो कैरियर जो आपको खुशी दे रहा होता है वो गुड कैरियर होता है आपके लिए, और उसे चेक करने के लिए ज़रूरी है कि 400 काम जो रोज़ाना कर रहे हैं आप, कौन सा ऐसा काम है जिससे करते 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 आपको खुशी बड़ी होती है, और दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा अगर आपको काम करना पड़े तो आप थकते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं ना, नाश्ता बनाने का बड़ा मज़ा आता है, रोज़ नाश्ता बनाते हैं, तो बेसिकली कुकिंग का उनके अंदर पैशन होता है। कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक सुन के बड़े खुश होते हैं, तो म्यूज़िक जो है ना उनके अंदर पैशन है, एक म्यूज़िक उनका एक कैरियर बन सकता है, वो म्यूज़िक से रिलेटेड काम करेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। तीसरी चीज़ है गुड रिटर्न। याद रखिएगा कि जो भी हम काम करते हैं सर, उसके 3 स्टेप्स हैं, पहले 5 साल, अगले 5 साल, तीसरे 5 साल, ये 3 स्टेप्स होते हैं। हम जो भी काम करेंगे पहले 5 साल हमें लर्निंग में लगते हैं, यानी उस प्रोफेशन को लर्न करने के लिए, उस काम को लर्न करने के लिए हमें कम से कम 5 साल चाहिए होता है। और अगर हम 5 साल से कम टाइम लगाते हैं तो हम उसे लर्न नहीं कर सकते, फिर बहुत सारी चीज़ें कच्ची पक्की रह जाती हैं उसके अंदर। और उसके बाद जो अगले 5 साल हैं वो सस्टेनेबिलिटी के साल होते हैं, उसमें हमारा काम सस्टेन होता है, हम सस्टेनेबिलिटी को हासिल करते हैं, हम उसके अंदर एक तसलसल पैदा करते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपने दही की दुकान बना ली, अब जो दही का कारोबार है ना उसको समझने के लिए 5 साल चाहिए होंगे आपको, ये याद रखिए। फ़ौरन नहीं आएगा, हो सकता है आपके पहले साल ही बहुत अच्छा रिटर्न आ जाए, लेकिन याद रखिएगा कि ये रिटर्न दायमी नहीं होगा,
ये मुस्तकिल नहीं हो सकेगा, सस्टेन नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि आपने प्रॉपर लर्न नहीं किया उस मार्केट को। उसे लर्न करने के लिए आपको 5 साल चाहिए होंगे वैसे, और उससे अगले जो 5 साल होंगे वो लोगों को पता चलेगा कि यार इनकी दुकान बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है, सुबह 8 बजे खोल देते हैं, 6 बजे खोल देते हैं, रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं, दूध इनके पास अच्छा होता है, इनके पास बड़ी वैरायटी है दही की। तो अब जो अगला 5 साल है उसमें आप क्या करेंगे, सस्टेन करें, और जो उससे अगले 5 साल हैं उसके अंदर आप कमाई करना शुरू करेंगे, उसमें बाकायदा आपका ब्रांड बनेगा, फिर आपके पास पैसा आएगा। तो ये 15 साल का एक प्रोसीजर होता है किसी भी बिजनेस करने के लिए। लिहाजा याद रखें कि कोई काम भी जो आप कर रहे हैं और वो आपको 15 साल के बाद रिटर्न नहीं दे रहा या 10 साल के बाद आपको रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर क्या है, या आपका प्रोफेशन गलत है या फिर आपका तरीकाकार गलत है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो ये कहते हैं जी कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा। तो मैं उससे ये सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या सबका नहीं चल रहा, या आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड बाकी लोग तो ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप फंस गए। मसलन मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म के बंदे हैं, उसका पोल्ट्री का काम था, अंडे बेचते थे पोल्ट्री से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा जी मेरे काम का बड़ा बुरा हाल हो गया। तो मैंने कहा क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर आप अंडे नहीं बिक रहे या मुर्गी नहीं बिक रही? उसने कहा नहीं बिक तो रही है। मैंने कहा अदाद-ओ-शुमार तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अंडों की खपत में और मुर्गियों की खपत में, चिकन की खपत में बड़ा इजाफा हो गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपका काम बंद हो गया जबकि आपके काम में इजाफा होना चाहिए? उसने कहा ये बात तो आपको ठीक है, सारे लोगों का कारोबार चल रहा है, मेरा डाउन है। तो मैंने कहा आपका तरीकाकार फ़र्क है, आपने सिर्फ अपना तरीकाकार बदलना है, आपने उन लोगों को देखना है जिनका काम चल रहा है। तो आप अपने आप को यहाँ से ऑफ करके दूसरे लोगों को देखें जिनका कारोबार ठीक चल रहा है। अगर फ़र्ज़ करें एक बाज़ार के अंदर 4 दुकानें चल रही हैं, ठीक है, एक ही ब्रांड की, और एक डाउन है, तो ये जो डाउन है इस कारोबार इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह तरीकाकार है, क्योंकि गुड रिटर्न इसलिए नहीं मिल रहा कि बंदे का तरीकाकार ठीक नहीं है। तो याद रखें कि किसी जगह अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं कोई, और उसके बाद भी अगर गुड रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, तो फिर इसकी वजह ये है कि या तो आपने एक चीज़ को गलत जगह पे स्टार्ट कर दिया है, आप जो फ्रिज है वो आप कुतुब शुमाली पे जाके बेच रहे हैं, आप नॉर्वे चले गए और वहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रिज खरीद लें, या फिर आप सऊदी अरेबिया चले गए हैं और सऊदी अरेबिया पे डेजर्ट में जाके आपने एक तंदूर लगा लिया और आप कहते हैं कि आए जी यहाँ पे बैठ के आग तापें, तो कौन आएगा? नहीं आएगा। या तो फिर आपने एक काम गलत जगह पे कर लिया और वहाँ पे आपने मसलसल पिछले 5-10 साल ज़ाया कर दिया आपने वहाँ पे। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका स्टाइल ठीक नहीं है, फिर आपका तरीकाकार जो है वो बदलना पड़ेगा, फिर जाके आपको काम सीखेंगे। तो याद रखिएगा कि गुड रिटर्न जो होता है ये गुड कैरियर के लिए बड़ा ज़रूरी है, और आप मॉनिटर करते रहें, आप उसको बाकायदा स्टेप्स में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि स्टेप बनाया करें, और हर स्टेप के ऊपर आप चेक करें कि क्या आपको कैरियर उतने पैसे दे रहा है कि जितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट था। अगर नहीं है तो फिर या तो कैरियर रॉन्ग है या फिर उस कैरियर की जगह गलत है, आप गलत जगह पे एक चीज़ बेच रहे हैं, और तीसरा ये हो सकता है कि आपका तरीकाकार गलत है। तो फिर आपको इन तीनों चीज़ों में आइडेंटिफाई करके अपने मर्ज़ का तखमीना लगा के आइडेंटिफाई करके उसको फिर आपको उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, फिर जाके आप कामयाब होंगे अपने कैरियर में। लेकिन अगर आपको 10 साल के बाद या 15 साल के बाद भी रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर आपका सीरियस कंसर्न होना चाहिए। फिर इसका मतलब ये प्रोफेशन ही गलत है, आप गलत जगह पे आप जो हॉकी के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम ख़राब है। तो ये गुड कैरियर में गुड रिटर्न जो है ना बड़ा। और आखिरी चीज़ है सर आज के सेशन की, वो ये है कि वर्ल्ड ओपन फॉर यू। इसको बल्कि इस तरह कर लेते हैं, वर्ल्ड शुड ओपन फॉर यू, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपके लिए दुनिया खुल जानी चाहिए, यानी आप दुनिया में किसी जगह पे भी जा सकें और दुनिया में आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाए। अगर तो ये बन सकती है या बन रही है तो फिर आप कामयाब हैं। मेरे पास एक लड़का आया, वो बड़ा दिलचस्प काम कर रहा था। ये जो पैरट्स होते हैं ना, या जो बर्ड्स होते हैं, जो टॉकिंग बर्ड्स हैं, जो कुछ खूबसूरत लगते हैं बर्ड्स, घर के अंदर लोग रखते हैं, उसका कारोबार कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये काम कैसे किया? उसने कहा जी मुझे तोते पालने का शौक़ था, तो मैंने अब तोते पालने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या हुआ? कहने लगा एक तो मैं हर साल 5 करोड़ रुपए के तोते बेच लेता, 5 करोड़ रुपए के तोते बेच लेता। तो मैंने कहा ये तोते लेते? कहना जी मैं अंडे बाहर से लेता हूँ, यानी तोते जो होते हैं उसके अंडे बाहर से मंगवाता हूँ या अंडे लेकर आता हूँ, और फिर मैं उसको हेज करवाता हूँ उन्हीं को, और उसके बाद फिर जो बर्ड छोटे होते हैं मैं उनको रेस करता हूँ। रेस करने के बाद जब वो इस लेवल पे आ जाते हैं
कि वो अपनी फीड खुद ले सकें, तो फिर मैं उनको बेच देता हूँ। और ये जो तोता है वो कहता है 15-15 लाख रुपए का बिक जाता है। ये 15 लाख का तोता बिकता है, ये जो होता है बड़े कलरफुल किस्म के ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं वो। तो मैंने उसे उससे पूछा कि ये बताओ कि इसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ पैसों के अलावा? तो उसने कहा जी मैं पूरी दुनिया जाता हूँ। कहता जी स्पेन के अंदर पिछले दिनों बर्ड्स की एक एग्जीबिशन थी, मुझे वहाँ से इनविटेशन आई और मैं वहाँ गया। उससे पहले जापान के अंदर थे और वहाँ पे मेला लगा था बर्ड्स का, मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं एक्सपर्ट हूँ पाकिस्तान की तरफ से, मैं वहाँ चला जाता हूँ। साउथ अफ्रीका उसने कहा जी कि मैंने विजिट किया, वहाँ पे जब भी एग्जीबिशन लगती है, अभी वो कहता है कि दुनिया में किसी जगह पे भी जहाँ पे पैरट्स की एग्जीबिशन लगती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो मुझे बुलाया जाता है पाकिस्तान से। और अब सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि सिर्फ तोते पालने वाला बंदा या तोते बेचने वाला बंदा, जो बर्ड्स बेचने वाला बंदा, पूरी दुनिया उसके लिए खुल गई। तो जब भी आप कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करें और अगर वो गुड कैरियर होगा तो आपके लिए दुनिया खुलेगी। मसलन अगर आप ड्राइविंग करते हैं ना, ये जो होता है फार्मूला 1, हमने फार्मूला 1 जो लोग शौक करके गाड़ियाँ चलाते हैं फार्मूला 1, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हों और आपको इस टाइप की गाड़ियाँ चलाने का शौक़ हो और अगर आप वो गाड़ियाँ चला रहे हैं तो क्या होगा? पूरी दुनिया खुल जाएगी आपके लिए। अब फ़र्ज़ करें क्रिकेटर हैं आप और अगर आपको बॉलिंग आप ठीक करवा लेते हैं तो क्या होगा? पूरी दुनिया खुल जाएगी आपके लिए। आपको न्यूज़ीलैंड चले जाएंगे, आप अमेरिका चले जाएंगे, आप यूके चले जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका चले जाएंगे, आप इंडिया चले जाएंगे, हर जगह। यानी जहाँ जहाँ क्रिकेट के क्लब्स हैं वो सब आपको बुलवा लेंगे और आपके लिए दुनिया खुल जाएगी। तो याद रखें कि गुड कैरियर वो होता है कि जिसके अंदर दुनिया आपके लिए खुल जाए। और अगर आप दौलत भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन भी हो रही है, लेकिन दुनिया नहीं खुल रही, तो तब भी इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर है। क्योंकि अगर आप सर्जन भी हों, अच्छे डॉक्टर भी हों या अच्छे वकील भी हों, तो पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। तो ये एक टेस्ट होता है गुड कैरियर का। तो आपने जो भी कैरियर अडॉप्ट करना है, याद रखें अगर उसके लिए दुनिया नहीं खुल रही तो फिर आपकी स्ट्रेटजी में फॉल्ट है, फिर आप अपने आप को प्रॉपर मार्केट नहीं कर पा रहे। तो फिर आपने इस तरह मार्केट करना है कि दुनिया में आपकी गुंजाइश पैदा हो जाए, लोग आपको जाने। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम पाकिस्तान के लेवल तक तो लोगों को पता होना चाहिए कि पेशावर के अंदर एक साहब हैं जो नमक है उसके लैंप्स बनाते हैं और वहाँ से कराची से आपको ऑर्डर आए, कराची से आपको बुलाया जाए, लाहौर से आपको बुलाया जाए, या आप पता चले कि पेशावरी चप्पल बनाते हैं बनू के अंदर साहब और उनकी चप्पल जो बड़ी मशहूर है, तो फिर कराची आपके लिए खुल जाए, लाहौर आपके लिए खुल जाए, कोयटा आपके लिए मार्केट खुल जाए, पूरा पाकिस्तान आपके लिए खुल जाए। तो कोई भी प्रोफेशन जो हो वो गुड कैरियर या गुड प्रोफेशन उस वक्त बनता है जब आपके लिए नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपके लिए दुनिया खुल रही है, अगर आपके लिए पूरा मुल्क खुल रहा है, तो फिर आप ये समझें कि आप एक गुड कैरियर में हैं। और अगर आपके लिए सब दरवाजे नहीं खुल रहे तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए या फिर मुझे अपना काम बदलना चाहिए, क्योंकि ये काम मुझे ना इज़्ज़त दे रहा है, ना ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है और ना ही ये मुझे पैसे दे रहा है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो है गुड कंपनीज़ के आप के अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो आप कैसे उनके पास जा सकते हैं, वहाँ अपना कैरियर कैसे अपना सकते हैं और किन किन कंपनीज़ को हम गुड कह सकते हैं। तो कल का लेक्चर हमारा इस चीज़ पे होगा।